सुब्रतो रॉय स्कैम। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बिहार के औरैया से निकलकर एक साधारण सा लड़का कभी अरबों रुपए की कंपनी खड़ा कर देगा। एक शख्स जिसके पास खुद कभी 2000 रुपए नहीं थे, उसने लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया। स्कूटर से नमकीन और बिस्कुट बेचने वाला 2 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया। गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले सुब्रतो रॉय ने 1 कमरे, 2 कुर्सी और 1 सेकेंड हैंड स्कूटर के दम पर सहारा की शुरुआत की। 1978 में सिर्फ 1,500 रुपए के साथ उन्होंने 36 सालों में 2 लाख करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। एक दौर था जब सहारा 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देकर उनका सहारा बना था, और आखिर में एक ऐसा वक्त भी आया जब इस कंपनी के मालिक सुब्रतो रॉय खुद सहारा ढूंढते फिर रहे थे। ये कहानी है सहारा परिवार के मुखिया सुब्रतो रॉय सहारा की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया ग्रुप की, वही कंपनी जिसका लोगो आपको भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर कुछ सालों पहले दिखाई दे जाता था। करीब 24,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची यूपी पुलिस को सहारा शहर लखनऊ से बेरंग वापस लौटना पड़ा। सहारा एक वक्त था जब ये नाम बेहद अदब से लिया जाता था। कंपनी को लोग सहारा परिवार कहते थे और इसके सिरमौर सुब्रतो रॉय को सहारा श्री कहकर बुलाते थे। कहानी की शुरुआत होती है 10 जून 1948 को, जब सुब्रतो रॉय का जन्म हुआ था। दोस्तों, हम आपको ज्यादा नहीं घुमाते हुए सीधा टॉपिक पर ले आते हैं। बिहार के औरैया से निकलकर कोलकाता और फिर गोरखपुर पहुंचे सुब्रतो रॉय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छोटी सी चिट फंड कंपनी की नींव रखी। नाम रखा सहारा। उन्होंने अपनी कंपनी से एक ऐसा स्कीम निकाला कि वो कुछ ही वक्त में गांव-गांव तक पहुंच गई। वो दौर कुछ ऐसा था कि 100 रुपए की कमाई वाले लोग भी 20 रुपए बचाकर सहारा के स्कीम में इन्वेस्ट करते थे। इस स्कीम ने सुब्रतो रॉय को सहारा श्री बना दिया। देखते ही देखते सुब्रतो रॉय धन्ना सेठ बन गए। सहारा ने अपने पैर हाउसिंग डेवलपमेंट से लेकर रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर तरफ फैला लिया। सहारा का कारोबार इतना फैला था कि रेलवे के बाद वो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला समूह बन गया। सहारा परिवार में 12 लाख लोग थे जिन्हें सहारा श्री ने रोजगार दिया। बढ़ते कारोबार के साथ उनकी ताकत भी बढ़ रही थी। राजनीति से लेकर बॉलीवुड में उनकी पैठ बढ़ती जा रही थी। लंबे वक्त तक भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप सहारा के पास रखा। क्रिकेट के साथ साथ सहारा ग्रुप हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर किया। फॉर्मूला 1 रेस के बड़े स्टेक खरीदे। सहारा ने लखनऊ में खूब निवेश किया। उन्होंने सहारा सिटी, सहारा एस्टेट, सहारा होम्स बनाए। अस्पताल से लेकर मॉल कल्चर की शुरुआत उन्होंने ही की। मुंबई और लखनऊ समेत देश के कई इलाकों में जमीनें खरीदी। देश ही नहीं, विदेशों में भी सहारा ने बड़ा निवेश किया। अमेरिका में 44 करोड़ के 2 होटल खरीदे। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन उनके बुरे दिन की शुरुआत तब हो गई जब उन्होंने शेयर बाजार में एंट्री का मन बनाया। उनका यही डिसीजन पूरे सहारा परिवार को तितर-बितर करने वाला साबित हुआ। उन्होंने साल 2009 में सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडियन रियल एस्टेट कोऑपरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड के लिए सेबी से आईपीओ लाने की अनुमति मांगी। इसके लिए सेबी ने उन्हें कंपनी से जुड़े विस्तृत दस्तावेज जमा करने को कहा। जैसे ही सहारा ने अपने पेपर जमा किए, सेबी को उसमें बड़ी गड़बड़ियां नजर आई। सेबी ने पाया कि सहारा की कंपनियों ने बिना लिस्ट हुए 3 करोड़ लोगों से 24 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद सेबी की नजर सहारा की बाकी कंपनियों पर भी पड़ी और सेबी ने सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया। वैसे देखा जाए तो एक चिट्ठी ने सहारा की सारी पोल खोल कर रख दी थी। सहारा में चल रही कथित गड़बड़ियां का सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया था। 4 जनवरी 2010 को रोशन लाल नाम के एक शख्स ने नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में रोशन लाल का दावा था कि वह इंदौर में रहते हैं और पेशे से सीए हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लखनऊ के सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कोऑपरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन की ओर से जारी बॉन्ड्स की जांच करने का अनुरोध एनएचबी से किया था।
उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं, लेकिन ये नियमों के मुताबिक जारी नहीं किए गए हैं। इस चिट्ठी ने सहारा की मुश्किलें बढ़ा दी। जांच के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। सेबी ने अपनी जांच के बाद 24 नवंबर 2010 को सहारा संभव पर जनता से पैसे लेने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के 24,029 करोड़ रुपए 15% इंटरेस्ट के साथ लौटाने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा समूह की कंपनियां निवेशकों के भुगतान करने में असफल रही। कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए 4 मार्च 2014 को सुब्रतो रॉय सहारा को जेल भेज दिया। बड़े लंबे समय से जेल में रहने से सुब्रतो रॉय की हालत काफी खस्ता हो गई थी। 14 नवंबर 2023 हार्ट अटैक के कारण सुब्रतो रॉय ये संसार छोड़कर चले गए। जीवन भर चकाचौंध से घिरे रहने वाले सुब्रतो रॉय सहारा अपने मौत के समय बिल्कुल तन्हा थे। यहाँ तक कि परिवार का कोई करीबी सदस्य उनके पास नहीं था। कभी अपने दोनों बेटे की शादी में राजनीति से लेकर फिल्म जगत के सभी दिग्गजों को लखनऊ की धरती पर बुलाने वाले सुब्रतो रॉय के बेटे ही अपनी पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। हाँ, उनके पोते हिमांक रॉय जरूर अपने दादा के अंतिम विदाई में शामिल थे, लेकिन बुढ़ापे का सहारा कहे जाने वाले दोनों बेटे इसमें नहीं थे। इन्हीं बेटों की शादी में दुनिया ने सुब्रतो रॉय की राजनीतिक और फिल्मी ताकत का नमूना देखा था। पर कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान होता है। वो एक वक्त था और ये भी एक वक्त है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही किसी अनटोल्ड स्टोरी के साथ।